कई साल पहले धौलतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पिंटू नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसकी लड़की जैसी आवाज थी। उसकी इस आवाज की वजह से सब उस पर हंसते थे। पिंटू को भी समझ नहीं आता था कि लोग उस पे क्यों हंसते थे। एक दिन जब वो स्कूल से वापस घर आया तो वो अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी, स्कूल में सब मुझे पिंकी पिंकी कहकर हंसते हैं और कहते हैं कि मेरी आवाज लड़कियों जैसी है। क्या ये सच है? पिंटू की मम्मी अपने मन में, अब मैं इसे कैसे बताऊं? अगर मैंने इसे बता दिया कि इसकी आवाज सच में लड़की जैसी है तो ये खुद को दूसरों से अलग मानने लगेगा। मम्मी, नहीं पिंटू, ऐसा कुछ नहीं है। और अब जब भी कोई तुम्हें इस तरह कुछ बोले तो तुम टीचर से शिकायत कर देना। पिंटू उनकी बात मान जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया और पिंटू अब बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी आवाज अब भी वैसी की वैसी ही है। इसी आवाज की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन पिंटू बहुत होशियार हो गया था। अब उसे समझ आ गया है कि उसकी आवाज लड़की जैसी है, तो वो बहुत कोशिश करता है कि अपनी आवाज सही कर ले। वो बहुत से लोगों से पूछता है अपनी आवाज सुधारने के लिए, लेकिन उसकी आवाज वैसी की वैसी ही रहती है। एक दिन पिंटू अपने मम्मी पापा से बोला, मम्मी पापा, मुझे सरपंच की या एक नौकरी मिल रही है, लेकिन मुझे डर है कि मेरी आवाज की वजह से वो मुझे रिजेक्ट न कर दे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्या प्रॉब्लम है तेरी आवाज में? सब कुछ तो ठीक है, ये तो बस तेरे काम न करने का एक बहाना है। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है तेरी आवाज में? सब तो ठीक है, लेकिन अगर तेरा मन नहीं है नौकरी करने का तो छोड़ दे ये नौकरी। ये सब सुनकर पिंटू बहुत उदास हो गया और जंगल में टहलने चला गया। लेकिन उदासी में उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल के कितने अंदर आ गया। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद उसे रास्ते में एक बाबाजी दिखे। बाबा, आप इतने घने जंगल में इतनी अंदर क्या कर रहे हो? बेटा, मैं एक बाबा हूँ और इस घने जंगल में ध्यान के लिए बैठा हूँ। पर तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? पिंटू उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताता है और अपनी परेशानी भी बताता है। बेटा, इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास सफल होने के लिए वह हुनर नहीं होता, लेकिन फिर भी वे लोग सफल होते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास होता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। ये सब सुन के पिंटू अपने घर चला गया। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत गुस्से में बात की। हाँ बेटा, हमें तुम्हारी फिक्र थी कि अगर हमने तुम्हें ये बात बता दी तो कहीं ऐसा न हो कि तुम खुद को दूसरों से अलग समझो। हाँ मम्मी पापा, मैं सब कुछ समझ गया हूँ और मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अब मुझे विश्वास है कि मुझे सरपंच की नौकरी जरूर मिल जाएगी। अगले दिन पिंटू सरपंच के ऑफिस गया। हाँ, तो तुम वही लड़के हो ना जिसने अकाउंटेंट की नौकरी के लिए अप्लाई किया था? हाँ सर, मैं वही लड़का हूँ। मेरा नाम पिंटू है। अरे तेरी आवाज तो बिल्कुल लड़कियों जैसी है। जा रे जा बेटा, तेरा काम बाहर नहीं है, घर जाकर खाना बनाने का है। सर, मेरी आवाज भले ही मेरी लड़कियों जैसी हो, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है कि मेरे जैसा काम इस पूरे गांव में कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको फिर भी मंजूर नहीं है तो फिर मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। वाह बेटे वाह, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम जैसे ही लोग देश में आगे चलकर बदलाव लाते हैं। और तुम्हारी ये नौकरी पक्की है।